हाँ जी भाई बच्चों, ये न्यूमेरिकल तुमसे प्यार से कुछ कहना चाहता है। सुन लो क्या कह रहा है। संलग्न चित्र में प्रदर्शित निकाय की धारिता तथा 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। 5 मिनट देंगे, ये सवाल हो जाएगा। चलो देखो, हमने इस सवाल को हल करने की कोशिश करी तो सबसे पहले हमें यह दिखाई दिया, जब कठिन सवाल ना हुआ करे ना तो उसमें आवेश आवेश मत भेजा करो, देख के समझ में आ जाता है। अच्छा, क्या तुम्हें देख के नहीं समझ में आ रहा कि ये दोनों समांतर क्रम में होंगे? भाई अलग अलग समांतर रेखाओं में जुड़े हैं, समांतर क्रम में ही होंगे। निकालो। सबसे पहले 1 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड को किस क्रम में जोड़ने पर? समांतर क्रम में जोड़ने पर। बताओ जोड़ने पर कितना आ जाएगा? समांतर क्रम में धर के जोड़ दिया जाता है, तो C बराबर 1 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड, यानी कि C कितना आ जाएगा? 6 माइक्रोफैरड। इसको हम बोल रहे हैं C डैश। ठीक। अच्छा, ये पूरा जुड़ गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बताओ, ये रहा 6 और ये रहा 3। देख के बताओ ये दोनों किस में होंगे? एक ही लाइन में जुड़े हैं, और लाइन का मतलब श्रेणी, तो कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। देख के पता चल रहा है यार। बताओ, तो 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। बताओ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कितना आएगा? इसको बोल दे रहे C डबल डैश। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, यानी 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6 त्रिक 18 और 6 3 9। बताओ C डैश कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। इसके बाद मान लो इन दोनों की जगह एक तार आ गया 2 का। इसके बाद नीचे क्या लगा हुआ है? ये वाला 4 का। अब जरा बताओ, ये दोनों देखने पर फिर से किसमें लगा है? समांतर में। तो इन दोनों को फिर से समांतर में जोड़ दो। जोड़ो समांतर में, यानी कि 2 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ दो। अच्छा, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे? C बराबर 2 प्लस 4, यानी 4 2 6 माइक्रो। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। अब हमें तुल्य धारिता पता चल गई, कितनी? 6 माइक्रोफैरड। अब हमसे कह रहा है 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है। 5 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश के लिए तुम्हें पहले 5 माइक्रोफैरड पर विभव निकालना होगा, और विभव तब पता चलेगा जब तुम्हें कुल आवेश पता हो। तो सबसे पहले बेटा तुम निकाल लो कुल आवेश। क्या निकाल लो? कुल आवेश। थोड़ा सा झंझट वाला काम है, कैसे पता करेंगे? ध्यान से समझना। बताओ कुल आवेश कैसे आएगा? कुल आवेश ये वाली लाइन में निकाल लें कुल आवेश। ठीक, ये वाली लाइन में। किसमें? यानी कि देख लेते हैं हम, इस वाली पूरी लाइन में कितना आया था? C डबल डैश। तो C डबल डैश पर आवेश। बताओ कैसे आएगा? Q डबल डैश बराबर C V। बताओ C डबल डैश कितना है? 2। अब हमें एक बात बताओ, इस वाली लाइन पर विभव कितना होगा? दिमाग लगाओ। अच्छा, 6 वोल्ट पूरा है और ये दोनों काय में जुड़े हैं? समांतर में। तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा और उतना ही टोटल होगा। तो बताओ इस वाली लाइन पर विभव कितना? 6। तो बताओ Q डबल डैश कितना आ गया? 6 दूनी 12 माइक्रो। अब इस पूरी लाइन में कितना जा रहा? 12 माइक्रो। बताओ इन दोनों को मिला के कितना होगा? 12। तो एक काम करो, इसका जो हमने टोटल धारिता निकाली थी उसके हिसाब से पहले विभव निकाल लो। और टोटल धारिता इसकी कितनी थी? 6। तो 6 माइक्रोफैरड
के बीच विभव। बताओ विभव बराबर V बराबर Q अपॉन C। C की जगह C डैश, Q की जगह अब कुछ भी यार, Q डबल डैश कर दो चाहे Q डैश कर दो, है भाई कर दो। बताओ Q डबल डैश कितना 12, C डैश कितना 6, तो बताओ V कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। अब हमें पता चल गया कि इसके सिरों के बीच और इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है 2 वोल्ट है। तो अब विभवांतर पता चल गया तो अब इस आराम से पता चल जाएगा, निकाल लो भाई, इधर निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें, हाँ 5 माइक्रोफैरड पर आवेश। बताओ कितना आएगा, कितना आएगा कितना है कितना आएगा, Q बराबर CV, C कितना है 5, V कितना है 2, यानी कि 10 माइक्रो कूलम। इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलना है, चलिए लेकिन कूलम आने निकाला भी हमने, कुछ नहीं दिया। बताओ तो 5 माइक्रोफैरड पर कितना आवेश आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। मतलब बात समझ में आई। बीच में जो थोड़ी आवाज हो गई थी, भर 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 पंखे की आवाज आने लगी थी, उसके लिए माफी चाहते हैं, बाकी आवाज सही है। अब हम लोग अगले सवाल में चलेंगे, ठीक है।